बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ईमान से यकसना रखते होंगे। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने अकाउंटिंग का जो चैप्टर स्टार्ट किया था डेप्रिसिएशन, फरसूदगी, इसमें दो जो मेथड थे वो हमने डिस्कस किए थे। एक था स्ट्रेट लाइन मेथड, इसका दूसरा नाम मैंने बताया था फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या ओरिजिनल कास्ट मेथड, और दूसरा था डिमिनिशिंग मेथड या रिड्यूसिंग मेथड या रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो वो तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत जो है वो हमने सवाल को हल करना था डेप्रिसिएशन का। एक इलस्ट्रेशन है, ये मैं इसकी हेल्प से आपको जो है वो बेहतर समझा दूंगा, जब आप बेहतर समझ लेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत जो है वो हमने एक सवाल करने लगे हैं। पेज नंबर 685 डेप्रिसिएशन चैप्टर है, एमए की बुक है, आप क्योंकि इसी को पढ़ रहे हैं। On 1st January 1991, Munir purchased the machinery for ₹21,000। मुनीर ने क्या हुआ है, मशीन खरीदी है। ठीक है जी, मुनीर ने एक मशीन खरीदी है। कब खरीदी है? 1 जनवरी 1991। ठीक है जी। एंट्री जो मैंने आपको बताई हुई थी पिछले चैप्टर में कि डेप्रिसिएशन की जब भी हम एंट्री करेंगे, डेप्रिसिएशन तो डेप्रिसिएशन को जो है वो हम डेबिट करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, और टू मशीनरी या जो मशीन होगी अकाउंट उसको क्रेडिट करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया डेप्रिसिएशन जो है वो हमारा एक्सपेंस होता है, हमारा खर्चा होता है, लॉस भी हम इसको कह सकते हैं। और मशीन जो है ये हमारा एसेट है, ये डिक्रीज हो रहा होता है, इसलिए हम इसको क्रेडिट करते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मैंने ये बात आपको समझाई हुई है। क्वेश्चन हल करते हैं। ऑन 1 जनवरी 1991 मुनीर परचेज द मशीनरी फॉर ₹21,000। द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन इज 10 years, आफ्टर व्हिच इट्स ब्रेकअप वैल्यू विल बी Rs 1,000 ओनली। ठीक है जी। तो हम जो है वो मशीनरी का अकाउंट बनाकर जो है वो उस तरीके से हम करेंगे। आगे क्या कहता है? कहता है कि फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड एंड प्रिपेयर टू मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 years। 3 साल की जो है वो हमने पहले 3 साल की हमने डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करनी है और मशीनरी का अकाउंट बनाना है। तो एनुअल डेप्रिसिएशन जब चार्ज करते हैं तो उसके लिए क्या होता है? एनुअल डेप्रिसिएशन का एनुअल डेप्रिसिएशन होती है इक्वल टू ओरिजिनल कास्ट ऑफ मशीनरी, यानी कास्ट ऑफ मशीनरी, कास्ट ऑफ एसेट जो भी है, जो मशीनरी है वो भी एसेट है, कास्ट ऑफ एसेट उसमें से लेस करते हैं हम ब्रेकअप, जो उसकी वैल्यू होती है वो ब्रेकअप वैल्यू लेस करेंगे, ब्रेक अप वैल्यू ओवर लाइफ ऑफ द मशीनरी। जो एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीनरी है वो हम करेंगे एस्टिमेटेड
लाइफ ऑफ एसेट या मशीनरी, क्योंकि इसमें मशीनरी का ही बात हो रही है जो भी, ठीक है जी। ये फार्मूला होता है। मसलन इसमें क्या है, वो कहता है कि उसकी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है 21,000 माइनस ब्रेकअप वैल्यू उसने क्वेश्चन में निकाल के दे दिया हमें, उसने बताया है 1,000 जो है वो इसकी जो है वो वैल्यू है। अब टोटल एस्टिमेटेड लाइफ हमने इसको कितना इस्तेमाल करना है 10 साल। तो यूं जब आप इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये इसमें से माइनस करेंगे तो 20,000, में से 1,000 निकालेंगे तो 20,000 और एस्टिमेटेड लाइफ उसकी ये है, तो इज इक्वल टू ये सब कट जाएगा और 2,000 जो है वो उसकी एनुअल डेप्रिसिएशन निकल आएगी, ठीक है। ये इस तरह से हल करते हैं कि कॉस्ट ऑफ एसेट जो था उसमें से माइनस ब्रेकअप वैल्यू उसकी निकालनी थी, स्क्रैप वैल्यू, और कितने साल के लिए हमने उसको इस्तेमाल करना है और उसको जो है वो इस पर डिवाइड करेंगे और इस तरह से हम इस फार्मूले के तहत तो हमारी एनुअल डेप्रिसिएशन जो है वो 2000 निकली है, ठीक है जी। अब हम सवाल को हल करते हैं जो उसने हमें दिया हुआ है, ये मैं मिटा देता हूँ। अच्छा, मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट इस तरह से दोनों साइड पे जो है वो ब्रैकेट्स लिखेंगे। यहाँ पे हम डेट का कॉलम, आगे अकाउंट का कॉलम, आगे यहाँ पे हम अमाउंट लिखते हैं वो कॉलम, इसी तरह जो है उसकी भी इसी तरह से जो है वो डेट और उसकी जो है ये उसकी डेट आ जाएगी, ये अमाउंट और यहाँ पे हम जो अमाउंट लिखते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कब स्टार्ट हुआ? 1 जनवरी 1991, 1 जनवरी 1991। क्या हुआ, मशीनरी जो है उसने क्या किए, परचेज किए, ठीक है। तो मशीनरी जब परचेज की होगी तो क्या एंट्री होगी, डेफिनेटली मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। ये यहाँ पे जो है एक तरफ एसेट इंक्रीज हो रहा है और एक तरफ एसेट डिक्रीज हो रहा है। कैसे? कैश हमारा लिक्विड एसेट है, मशीनरी जो है ये हमारा फिक्स एसेट है। मशीनरी हमारे पास जो है वो आ रही है कारोबार में तो उसको डेबिट करेंगे, और कैश जो है वो जा रही है तो कैश जो है वो क्रेडिट करेंगे। कैश की जगह हम बैंक का लफ्ज़ भी लिखते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि हम कैश की शक्ल में करते हैं, चेक भी दे सकते हैं, तो टू बैंक जो लिखते हैं। तो मशीनरी अकाउंट मशीनरी अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ये जगह मैं इसकी अकाउंट इस तरह लिख रहा हूं, ठीक है जी। कितना है? 21,000। ये हमने जब मशीनरी खरीदी है उस वक्त हमारी ये एंट्री होगी, मशीनरी अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, वो हमने एंट्री की है। फिर क्या होता है, उसी साल के एंड पे जो है हम डेप्रिसिएशन जो है, एनुअल डेप्रिसिएशन, जैसे मैंने फॉर्मूले के तहत आपको समझाया कैसे निकालते हैं, ठीक है जी। दिसंबर 31 1991 को हम जब एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो डेप्रिसिएशन जब हमने चार्ज किया तो उसकी एंट्री मैंने आपको बताई है कि क्या करेंगे। तो बाय डेप्रिसिएशन
बाई डेप्रिसिएशन मैं शार्ट लिख रहा हूँ, कितनी निकली थी वो जो फार्मूले के तहत निकली थी हमारी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट 2000। ठीक है जी। अब इसका बैलेंस जब हम यहाँ पे साल को क्लियर करेंगे, पहले साल को डेफिनेटली डेबिट साइड ऑफ कैपिटल हमारी बराबर होगी, इधर 21,000 हो जाएगा तो इधर भी 21,000 हो जाएगा, तभी बराबर होंगे दोनों साइड, तभी बराबर होंगे। अब क्या है जो बैलेंस बचेगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस CD साथ लिखते हैं ये बैलेंस C और ये D। CD का क्या मतलब कैरी डाउन यानी नीचे बैलेंस है। अब कितना फर्क है, ये 21,000 है वो 21 है, 2000 डेप्रिसिएशन के लिए बाकी बैलेंस कितना बचा है 90,000। ये हमारे पहले साल की जो है डेप्रिसिएशन चार्ज हुई। अब ये वाला बैलेंस जो है इसको हम इस तरफ पे लेकर आएंगे अगले साल के लिए, तो ये 1 जनवरी 1992 आ जाएगा, अगले साल चार्ज करें तो टू बैंक लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट आप पूरा CCC अकाउंट लिखेंगे। ठीक है जी। ये वाला बैलेंस जो है ये हम यहाँ पे लेकर आएंगे, कितना है जी 19,000 ये हम टू बैलेंस टू बैंक नहीं, यहाँ पे टू बैलेंस लिखेंगे। ठीक है। यहां से ये वाला बैलेंस है ये लेकर अगले साल आएंगे तो टू बैलेंस BD ब्रॉट डाउन इधर लाएंगे 19,000। फिर उसकी यही वाली दिसंबर 31 1992 अगले साल की निकाल रहे हैं, एक साल की हमने निकाल लिया, दूसरे साल की निकाल रहे हैं। तो ये भी डेफिसिट क्योंकि जो फार्मूला है वो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो एक ही बार हमने जो पहली निकाली है वही जितने साल की हम निकालेंगे वही हर बार लिखते जाएंगे डेप्रिसिएशन। यानी इसकी 2000 आई है तो 92 के ईयर में भी यही लिखेंगे, 3 में भी यही लिखेंगे, अगर आगे भी उसने कहा कि लिखे तो ऐसे ही लिखते लिखते जाएंगे। ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा बाई डेप्रिसिएशन 2000 और यहाँ पे बाई बैलेंस वो कितना आ जाएगा। अब ये 19 है, ज़ाहिर है इसको आप देख लें, ये 19 आएगा, इधर भी ज़ाहिर 19 आएगा। ठीक है बेटा 19,000 और अब डिफरेंस कितना हो गया है बैलेंस CD अब 17,000 हो गया। अब ये वाला 17,000 हम तीसरे साल ले आएंगे, यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस वही भी 17,000 और इसके यानी ये अगले साल का है 1 जनवरी 1993 है और ये हम लिखे इधर में ये वाली इसकी दिसंबर की डेट लिखेंगे दिसंबर 31 1993। समझ आ रही है यानी हर साल के हम निकाल रहे हैं। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा फिर बाई डेप्रिसिएशन अब कितनी वो फिक्स इंस्टॉलमेंट है तो हर बार यही 2000 और अब ये इसका बैलेंस 17,000 और यहाँ पे भी डेफिनेटली जो है वो हमारा 17,000 ही आएगा 17,000। तो बाई बैलेंस कितना आ गया 17 से ये 2 बाकी कितना बैलेंस बचा 15,000 15,000। तो इस तरह से जो है उसने चूंकि सवाल में हमें कहा है कि पहले 3 साल की आपने निकालनी है तो 3 साल की जो है वो इस तरह से टैक्सेशन कर। तो ये कौन सा मेथड था फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कास्ट मेथड। ठीक है इस फॉर्मूले के तहत इस तरह से हम टैक्सेशन चार्ज करते हैं।
टोटल अमाउंट को ले लेते हैं, फिर डेप्रिसिएशन जो है वो हम पहले फार्मूले के तहत, जैसा कि मैंने आपको शुरू में समझाया, ब्रेकअप वैल्यू उसमें से माइनस करके जितने साल के लिए हमने उस मशीनरी को यूज़ करना होता है उतने पे हो गया एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीनरी या कोई भी एसेट है, तो वो करके फिर हम उसकी निकाल लेते हैं। और ये फिर वही फिक्स रहती है, क्योंकि ये फार्मूला फिक्स इंस्टॉलमेंट है, जितने सालों की भी हम निकालेंगे फिक्स इंस्टॉलमेंट के तहत निकालेंगे। तो इंशाल्लाह यहाँ तक ही जो है वो आप इस फार्मूले के तहत आप सवाल आप हल करें। इसके उत्तर जितने भी सवाल हैं आपकी बुक में आप खुद से ट्राई करें और फिर इंशाल्लाह की मसला बनता तो फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हुई हूँ। और इंशाल्लाह इससे अगला जो है हम फिर निकालेंगे डिमिनिशिंग मेथड। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको डिमिनिशिंग मेथड के तहत जो कैसे डेप्रिसिएशन